Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. आइए इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद है, उसकी महिमा करते हैं, उसको ग्लोरी देते हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इस समय परमेश्वर को धन्यवाद है। आमेन। हालेलुया। Glory to God. Amen. सारा समय खुदा के हाथों में समर्पित करते हैं। Yes, glory to God. Amen. Woman of God, Kurma Jackson, God bless you. Hallelujah. Yes, उसको धन्यवाद दे। Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, my sister Smita, God bless you. Pastor Manav Mathu, God bless you. Amen. Lord, Miss Kamble, God bless you. Amen. Hallelujah. Sister Shraddha Rani, Sharda Rani, God bless you. Man of God, Alicia Munawar. Amen. Yes. समय में हम खुदा को धन्यवाद देंगे। सिस्टर प्राची मसीह, God bless you, my sister. Amen, amen, amen. Yes. Glory दे उसको। Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. आइए प्रार्थना करें। वचन में जाने से पहले अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना में जाएं, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाला है, एक अद्भुत रीति से हमसे बात करने वाला है। उसको धन्यवाद दे, उसको ग्लोरी दे। आइए वचन में जाने से पहले अपने दिल को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। सिस्टर अनन्या धारा, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हें छुए और ये समय में आप जहाँ पर आईसीयू में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। आमेन। आइए दुआ कर, आइए प्रार्थना कर। ओ हालेलुया। पिता धन्यवाद देते ये समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। हम आपके पास आत्मा से भरकर आते हैं और प्रार्थना करते होने दे मेरे परमेश्वर इस समय। आज वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। आज आत्मा से हमको भर दे मेरे परमेश्वर। आज नए रेवलेशन के साथ में हमसे बातें करें। ओ आपका नाम की महिमा होने पाए। वचन के द्वारा लोग हील हो, वचन के द्वारा भविष्यवाणियां हो, वचन के द्वारा डिलीवरेंस मिले लोगों को। आपका वचन लोगों के दिलों में काम करे। परमेश्वर हम हमारे दिल को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करता है हमारे दिल को वो जमीन बनाए जहां पर आपका वचन आए तो 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से हर एक को ब्लेस करे। परमेश्वर आपके क्रूस के आड़े छुप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें। वचन के लिए हम सभी को तैयार करें। खुदा यीशु मसीहा के नाम से मांगते और पा लेते पिता। यस, आपके नाम की महिमा होने पाए। रासोलो रोखोंडो रिमांदाला राबाबा शांदाला राबा सेकेले रेबे हर एक को ब्लेस करे, सामर्थ से भरे, अनुग्रह से भरे, चंगाई से भरे, वो आपकी ब्लेसिंग से भरे। गवाहियां हो परमेश्वर, डिलीवरेंस मिले यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। मुझसे बात कर, मेरे द्वारा बात कर। हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। Man of God, woman of God, I really welcome you in the mighty name of Jesus Christ.
ये समय में विश्वास करें, आज परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रीति से बात करने वाला है। आज का वचन अद्भुत रीति से बात करने वाला है। Amen. I'm so very much excited to share this revelation with you. अपने इस जमीन को तैयार करें। हालेलुया। इस जमीन को प्रिपेयर करें 100 गुना फल लाने के लिए। हालेलुया। ला रामा ला रामा शांता ला रामा। गॉड, ये साल साधारण नहीं है। ये साल बेदारी का साल है। ये साल रिवाइवल का साल है। जो कुछ भी हमारे जीवन में पिछले साल तक नहीं हुआ, ये साल वो आत्मिक काम होने वाला है, स्पिरिचुअल कार्य होने वाला है। एक रिवाइवल का साल 2023 से खुदा वो हर एक बंदी को इस्तेमाल में लेके आएगा जो उसके लिए अवेलेबल है। इफ यू आर रेडी for revival, God is going to use you mightily. Hallelujah. Amen, amen, amen. Glory to God. So, साल 2023 के इस मई महीने में हम आ चुके हैं। Month of May is the month of grace. Amen. Hallelujah. ये मई महीना साधारण नहीं है। ये मई महीना बहुत अद्भुत महीना है। हम विश्वास करेंगे कि ये मई महीना वो महीना है जहां पर हम हमारे जीवन में परमेश्वर का ग्रेस को देखने वाले हैं। दिस मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। मेरे साथ डिक्लेयर करें, मेरे साथ अंगीकार करें, बोल के डिक्लेयर कर कहे, दिस मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। मई महीना एक अनुग्रह का महीना है, उसकी कृपा का महीना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर आप बीमार हो, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर आप कर्जे में हैं, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर आप समस्याओं में हैं, दिक्कतों में हैं, अड़चनों में चल रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी भी विकट परिस्थिति में है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और ये मंथ एक अनुग्रह का मंथ है। यस मैन ऑफ गॉड अलीशा मुनावर, मैन ऑफ गॉड चांद जावेद, दिस मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। इंडेड हालेलुया। सिस्टर श्रद्धा रानी, आमेन 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 आमेन। विश्वास करें, ग्रेस हमारे आत्मिक लाइफ में, ग्रेस हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे सेवकाई में, हमारे फाइनेंस में ग्रेस आने वाला है। ग्रेस हमारे परिवार के लोगों में, रिश्तेदारों में, हमारे कामों पर, हमारे बिजनेस की जगह पर ग्रेस आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो ग्रेस को देने वाला परमेश्वर है, वो ग्रेस से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आमेन। मैन ऑफ गॉड, जो हमारा इस साल का थीम वर्स है, उस वचन की ओर हम ध्यान देंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। यशाया इसका 58वां अध्याय वचन 11। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। यशाया 58 का 11 में लिखा है, एंड द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन आमेन। ये एक सामर्थी वचन है, ये एक अद्भुत वचन है। मैन ऑफ गॉड, मुझे और आपको लेके चलने वाला खुदा है। तो आप परेशान ना हो, आप कौन सी भी कठिन सिचुएशन में आज हो, दिक्कतों में हो, परेशानियां में हो, जहां पर आपके आंखों के सामने आपको कोई भी हेल्प नजर नहीं आ रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैन ऑफ गॉड, वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन। मुझे और आपको लेके चलने वाला यहोवा है, मुझे और आपको लेके चलने वाला हमारा खुदा है। परमेश्वर हमको लगातार लेके चलेगा। लगातार यानी बिना रुके, बिना थके, वो हमको लेके चलने वाला है। वचन में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। वो सिर्फ हमको लेके जाएगा नहीं, पर हमारे लिए हर एक प्रोविजन करेगा। जो भी चीज का जरूरत मुझे और आपको, और गॉड इज अवर प्रोवाइडर।
He is going to provide us in the mighty name of Jesus Christ. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। ये साल मेरे रब की चंगाई का साल है। खुदा मुझे और आपको सामर्थ्य से, चंगाई से भर रहा है। हमारे शरीर में वो जान, वो ताकत दे रहे, हमारे हड्डियों को वो मजबूत कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा, एक ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है, और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। आमेन, 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 हालेलुया। So man of God, woman of God, I hope and I believe every day, every morning आप इस वचन को क्लेम कर रहे हो। यशायाह 58 का 11, ये वचन पूरा साल भर तक हमको बोलना है, उसको क्लेम करना है, उसको डिक्लेयर करना है, उसको अंगीकार करना है, और हम देखेंगे ये वचन हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। So man of God, woman of God, let's start today's revelation। आइए आज के वचन में हम जाते हैं। पिछले कई दिनों से हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस, जगह के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, और आज भी हम जगह के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। प्लेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो कौन सी भी जगह हो, हम सुबह जब उठते हैं तो रात को सोते हैं, हर एक जो समय हमारे जीवन में होता है, हम अलग अलग जगह पर जाते हैं। प्लेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली हम अलग अलग जगह पर विजिट करते हैं और अलग अलग जगह पर हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जगह इंपॉर्टेंट है। आज भी एक बार फिर से हम जगह के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन हमको हमारे जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे महत्वपूर्ण प्लेस, उसको ध्यान देना है, और वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। आज हम हमारे हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम हमारे दिल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा हार्ट एक महत्वपूर्ण जगह है। So man of God, woman of God, be ready for today's revelation। हमारे पूरे लाइफ में, हमारे पूरे शरीर में एक ऐसा जगह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो जगह हमारा दिल है। उसको संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हमको हमारे दिल को संभालना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा दिल, हमारा हृदय परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण है। आमेन। हमारा हृदय एक जगह है। बाइबल में नीति वचन, इसका 4 अध्याय वचन 23 में लिखा है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 में लिखा है, नीति वचन 4 का 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अबव ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट। यहां पे वचन लिखने वाला हमको ये कहता है कि अबव ऑल एल्स, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर किसी चीज को संभालना है तो वो हमारा दिल है। बाइबल कहती है गार्ड योर हार्ट अबव ऑल एल्स। हर एक चीज से ऊपर अगर किसी चीज को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो हमारा दिल है। आमेन। क्या आज मैं और आप इस चीज को करते हैं? क्या हम हमारे दिल को संभालते हैं? क्या हम हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं? जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे दिल से कनेक्टेड है। क्यों हमको हमारे हृदय को, हमारे दिल को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है? क्यों हमको हमारे दिल की हिफाजत करना जरूरी है? What is the reason behind that? वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Because everything flows from it।
हर एक बात जो हमारे जीवन में होती है, चाहे हमारा बोलना हो, वो हमारे दिल से आता है। चाहे हम किस नजरिए से देख रहे हैं, वो हमारा दिल डिसाइड करता है। आज आप लोग यहाँ पर फेसबुक के ऊपर हो, क्यों हो पता है? क्योंकि आपके दिल ने चाहा कि आज आके वचन सुने। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद अवर हार्ट। हर एक चीज हमारे दिल से कनेक्ट है, हमारे हृदय से कनेक्ट है। इसलिए अगर सबसे ज्यादा किस चीज की हिफाजत करनी है, तो वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, वो हमारा जॉब नहीं है, वो हमारा घर परिवार, हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। वचन कहता है अगर सबसे ज्यादा हिफाजत किसका करना है, तो वो है हमारा दिल। अबाउट ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट। डोंट गार्ड द हार्ट ऑफ अदर पीपल्स, गार्ड योर ओन हार्ट। हम हमेशा दूसरों का दिल संभालने की कोशिश करते हैं, पर मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यहां पे वचन में लिखा गया है गार्ड योर ओन हार्ट। हमको हमारे दिल को संभालना जरूरी है। सो इस चीज को एज अ प्रायोरिटी पे ले, इस चीज को अपने आत्मा में ले, इस चीज को अपने डेली प्रैक्टिस में ले, और रोज मर्रा के जीवन में कहे कि मैं मेरे दिल को गार्ड करूंगा, मैं मेरे दिल को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं मेरे दिल को संभालूंगा। ये मेरी सेवकाई है। हर एक जन को मिनिस्ट्री दिया है, हर एक जन को सेवकाई दिया है। पर्सनल हमारा सेवकाई ये है कि मुझे और आपको अपने दिल को संभालना है। आमेन, आमेन, आमेन। अपने दिल को भटकने ना दो, अपने हृदय को भटकने ना दो, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण जगह है। आमेन, 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 आमेन। ओके, सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज हम एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, और उस बंदे के लाइफ से हम सीखने वाले हैं कि हमारा हृदय, हमारा दिल कितना इंपॉर्टेंट जगह है। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इसका आंसर करें। Who was the most blessed king in the Bible? Who was the most blessed king in the Bible? बाइबल में सबसे आशीषित राजा कौन था? बाइबल में वो कौन राजा था जो सबसे ब्लेसेड राजा था, सबसे आशीषित राजा था? हालेलुया। गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बाइबल में वो सबसे ब्लेसेड राजा कौन था? Who was the most blessed king in the Bible? So woman of God ज्योति जादव कह रहे हैं किंग सोलोमन। आमेन। मैन ऑफ गॉड युनतन कह रहे हैं युनतन जोसेफ सुलेमान। आमेन, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड अलीशा कह रहे हैं डेविड। आरती जादव माय मदर कह रही है किंग सुलेमान। वुमन ऑफ गॉड कृपा जैक्सन सोलोमन। सुमन चौहान, सुमन सुलेमान। मैन ऑफ गॉड चांद जावेद सुलेमान। सिस्टर श्रद्धा रानी सुलेमान। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड उमेश कामले हिजकिया। बाइबल में सबसे ब्लेसेड किंग कौन था? बाइबल में सबसे आशीषित राजा कौन था? पूरा हिस्ट्री अगर उठा के देखें, वो पूरे हिस्ट्री में सबसे आशीषित राजा कौन था? मैन ऑफ गॉड एनी मार्टिन सुलेमान राजा, एलिजाबेथ नायर सुलेमान, रोजलिन पटारे किंग डेविड। Who was the most blessed king in the Bible? Man of God हामिद खान मूसा। बाइबल में सबसे ब्लेसेड राजा जिसके बारे में लिखा गया है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं। एग्जैक्टली आपका आंसर सही है। वो राजा है किंग सोलोमन, राजा सुलेमान। ये बंदा बाइबल में अगर हम पूरे राजाओं का हिस्ट्री उठा के देखें तो लिखा है इस जैसे पहला कोई नहीं था, ना इसके बाद हुआ। इतना ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने इसको दिया। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये राजा बाइबल में सबसे ब्लेसेड राजा कैसे हुआ, कैसे ये सबसे ब्लेसेड किंग कर हो गया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज हम सुलेमान की लाइफ को देखेंगे। सुलेमान एक ज्ञानी व्यक्ति था।
सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसको जगह का महत्व पता था। आज हम इसी के लाइफ से कुछ रेवलेशन को देखने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आज हम कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। My second question is, what did King Solomon ask God for such a thing that he became the most blessed king of all kings? हमने एक क्वेश्चन देखा कि बाइबल में सबसे ब्लेसेड किंग कौन है, उसका नाम है सुलेमान। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से ऐसा कौन सा चीज मांग लिया था जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेसेड राजा बन गया। ऐसा कौन सा चीज उसने मांगा खुदा से जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेसेड राजा हो गया। यस, ये सच है कि पूरे राजाओं में सुलेमान एक ऐसा राजा था जो बाइबल में रिकॉर्डेड किया गया है कि वो सबसे ब्लेसेड राजा था। ना उससे पहले ना उसके बाद में ऐसा कोई राजा हुआ। पर क्वेश्चन ये आता है, उसने ऐसा क्या किया या उसने ऐसी कौन सी चीज खुदा से मांगी कि उसके द्वारा वो ब्लेसेड हो गया। ज्योति जादव कह रही है आस्क फॉर विजडम। कृपा जादव कह रही है विजडम एंड नॉलेज। हालेलुया। जस्टिस कौर जी कह रहे हैं ज्ञान मांगा। रोजलिन बता रहे हैं विजडम एंड नॉलेज। एनी मार्टिन समझ का सहारा, बुद्धि मांगी, बुद्धि और ज्ञान। जस्टिस कौर सुमन विजडम मांगा। मैंने पढ़ा लिशा विजडम को मांगा। हिकमत मांगी मैन ऑफ गॉड हामिद खान। ऐसा वो राजा बाइबल में सबसे ब्लेसेड है। लेकिन देखना है हमको आज ऐसा उसने क्या मांगा खुदा से, परमेश्वर से, कि वो सबसे ब्लेसेड राजा बन गया, सबसे आशीषित राजा बन गया। मैन ऑफ गॉड हामिद लिख रहे विजडम। Hallelujah. Wow, glory to God. Man of God, just go ahead and write it down your answer. Man of God, शंकर मुखी बुद्धि और ज्ञान उसने मांगा। वाओ। Man of God, नसरत मीन्स बुद्धि और ज्ञान मांगा। Amen. एक व्यक्ति जिसके बारे में रिकॉर्ड किया गया है बाइबल में कि वो ब्लेसेड था, ऐसा उसने क्या मांगा? पूनम देवी बुद्धि का आत्मा मांगा, विजडम मांगा, रचना पाई। आमेन। ओके, आइए मेरे साथ वचन खोले पुराने नियम में से पहला राजा, इसका 3रा अध्याय और वचन 3 से कुछ वचन को हम पढ़ने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं कि क्यों ये राजा सबसे ब्लेसेड राजा हुआ। पुराने नियम में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से फर्स्ट किंग, इसका 3रा अध्याय वचन 3 में से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 3। पहला राजा, इसका 3रा अध्याय वचन 3 से हम इस बात को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। वाह, सबसे पहली बात, सबसे अद्भुत बात इस राजा के बारे में लिखी गई है। सुलेमान, किंग सोलोमन, सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था। एक राजा तो वो था, लेकिन जब वो राजा था तो सबसे पहली बात उसके बारे में लिखी गई है, वो परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। हालेलुया। ना सिर्फ वो परमेश्वर पे प्रेम रखता था, पर अपने पिता दाऊद की विधियों पर, दाऊद ने जो बातें उसको सिखाई थी उसके अनुसार वो चलता था। मन ऑफ गॉड, मैं और ब्लेस तब होते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और हमारे जीवन में जो मैन ऑफ गॉड है उसके सिखाए जाने वाले वचन पर चलते हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। अपने पिता दाऊद की विधियों पर वो चलता था।
परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, पहला राजा इसका 3रा अध्याय वचन 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने किस चीज को मिस किया होगा, अभी से इस वचन को मिस ना करें। नाउ फोकस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला राजा इसका 3रा अध्याय वचन 4, फोकस करें। वचन आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। फोकस करें, ध्यान दें, कुछ बातें आत्मिक हम अद्भुत रीति से सीखने वाले हैं। ये जो सुलेमान है, इसके बारे में लिखा गया है, और राजा गिबोन नाम की एक जगह है, गिबोन नाम की एक जगह है, उस जगह पर बलि चढ़ाने के लिए गया। नाउ फोकस मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। क्यों? ये राजा बाइबल में सबसे ब्लेस्ड राजा था। वो यहोवा से प्रेम रखता था, वो अपने पिता की सिखाई हुए विधियों पर चलता था, और वो ऊंचे स्थानों पर जाकर सैक्रिफाइस करता था। लेकिन वचन 4 में लिखा है, वो एक स्पेसिफिक जगह पर जा रहा है। वचन में लिखा है, राजा गिबोन नाम के जगह पर बलि चढ़ाने के लिए गया। किंग वेंट टू गिबोन टू सैक्रिफाइस देयर। हालेलुया। हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर हम गिबोन नाम की एक जगह को देख रहे हैं। राजा सुलेमान जब उसने खुदा के लिए कुछ सैक्रिफाइस देना चाहा, कुछ बलि चढ़ाना चाहा, तो सुलेमान एक जगह को चुनता है और उस जगह पर जाकर वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, जगह बहुत स्पेशल है। सैक्रिफाइस करने की बहुत सारी जगह है, लेकिन सुलेमान एक जगह चुनता है, उस जगह का नाम है गिबोन, और गिबोन नाम की जगह पर जाकर सुलेमान वहां पर सैक्रिफाइस चढ़ा रहा है। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, ध्यान दे, सुने, क्योंकि कुछ अद्भुत बात हम करने जा रहे हैं। वचन में लिखा है, किंग सोलोमन वेंट टू गिबोन टू सैक्रिफाइस देयर। राजा गिबोन नाम की जगह पर वहां पर बलि चढ़ाने के लिए गया। हालेलुया। एक जगह उसने डिसाइड किया, जिस जगह पर जाकर उसको खुदा के लिए कुछ अर्पण देना है, कुछ सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस करने के बहुत सारी जगह होती है, लेकिन वो वहां पर नहीं गया, उसने गिबोन नाम की जगह को चुना। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जगह महत्वपूर्ण है। डू यू नो, इवन सोइंग द फाइनेंशियल सीड, why sometimes you are not financially blessed? Do you know about it? Even though you, after sowing the financial seed in someone's life, after that also you're not going to, you're not going to get the financial blessings. You know why? किसी के जीवन में फाइनेंशियल बीज बोने के बाद भी आपको कभी कभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं मिलता। पता है क्यों? ये बहुत कनेक्टेड इस वचन के द्वारा। आप किसी के जीवन में फाइनेंशियल बीज बोते हो, लेकिन फिर भी आप आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स को नहीं देखते हो, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को नहीं देखते हो। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लेस, जगह की वजह से। वो जगह जहां पर आपने आपका बीज बोया है, जगह महत्वपूर्ण है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना बीज बो रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कहां पर बो रहे हो ये मायने रखता है। आप कौन सी जगह पर बो रहे हो ये मायने रखता है। आपका बीज तब फ्रूटफुल होगा जब आप सही जगह पर बोगे। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जहां पर आप बो रहे हो वो जमीन अच्छी होनी चाहिए, तब उगेगा उसमें से। बहुत सारे समय में आप फाइनेंशियली किसी के लाइफ में बोते हो, लेकिन रिटर्न में आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं देखते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि वो जगह सही नहीं है।
मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सही जगह पर बोए, सही सेवकाई में बोए, सही मैन ऑफ गॉड, सही वुमन ऑफ गॉड के लाइफ में बोए। और जब आप उस चीज को बोओगे आप रिजल्ट को देखोगे, क्योंकि वो जगह सही है। यहां पर हम देखते हैं सुलेमान को जब परमेश्वर के लिए कुछ करना था, सैक्रिफाइस करना था, वो गिबोन नाम की जगह पर गया, क्योंकि वो जगह महत्वपूर्ण है। उसको पता है इस जगह पर अगर मैं बोऊंगा वहां से मुझे ब्लेसिंग्स आएंगे। जगह महत्वपूर्ण है। गिबोन नाम जगह हो गए, हालेलुया। किसी को अपने लाइफ में वो गिबोन नाम की जगह बनाए, किसी मिनिस्ट्री को, किसी मैन ऑफ गॉड को, किसी वुमन ऑफ गॉड को, किसी कलीसिया को वो गिबोन नाम की जगह बनाए, जहां पर जाके आप बोल सके और वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिले। वचन में लिखा है, पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 4, और राजा गिबोन नाम की जगह पर बलि चढ़ाने को गया। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, क्यों सुलेमान इस गिबोन नाम की जगह पर ही जाकर बलि चढ़ा रहा है? इसको देखना जरूरी है। बहुत सारी जगह है, लेकिन इस जगह पर उसने जाने का फैसला क्यों किया? इस जगह पर ही जाकर उसने सैक्रिफाइस करने का फैसला क्यों किया? यह देखना जरूरी है, और इसका आंसर हम सेम वचन में देखेंगे। पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 4, वचन में लिखा है, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। क्यों सुलेमान वहां पर जाकर बलि चढ़ा रहा है? वचन में लिखा है, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। हालेलुया। वचन में लिखा है, फॉर दैट वाज द ग्रेट हाई प्लेस। गिबोन एक ऐसा स्थान था, गिबोन एक ऐसा जगह था जो सबसे ऊंचा जगह था। तो जब राजा सुलेमान को एक ऊंची ब्लेसिंग्स चाहिए थी, वो ऊंचे लेवल पर जाकर काम कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लाइफ में, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में अगर हमको कुछ हाई रैंक में, ऊंचे आत्मिक क्षेत्र में कुछ करना है, हमारे आत्मिक लाइफ को ऊंचा उठाना जरूरी है। यहां पर इजराइल का राजा सुलेमान गिबोन नाम की जगह चुन रहा है खुदा के लिए अर्पण करने के लिए। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है वो जगह सबसे ऊंची थी। For that was the great high place. It is not just high place, but that was the great high place. It is mentioned in the Bible. Sacrifice एक ऊंचे जगह पर जाकर उसने किया। वो जगह उसने डिसाइड किया, उस ऊंचे जगह पर जाकर मुझे सैक्रिफाइस करना है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सभी लोग, बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां करते हैं। आप ऊंचे आत्मिक स्तर में, ऊंचे लेवल पर जाकर भविष्यवाणी करें। विजन सभी लोग देखते हैं। आप आत्मा के उस ऊंचाई पर जाए जहां पर आप वर्ल्ड वाइड विजन को देख सके। प्रार्थनाएं सभी करते हैं, चंगाई के लिए दुआ सब लोग करते हैं। आप आत्मिकता में वो हाई लेवल पर जाए जहां पर आपकी प्रार्थना के द्वारा अंधे देखे और बहरे सुने और गूंगे बोले और लंगड़े चले और मुर्दे जी उठे यीशु मसीह के नाम में। ये वचन के द्वारा मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। वचन सभी लोग शेयर करते हैं, लेकिन आप आत्मा के उस ऊंचाई पर जाए जहां पर आप रेवलेशन शेयर कर सके, वचनों का प्रकाशन, गहरी बातों को शेयर कर सके।
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने लाइफ में गिबोन नाम की एक आत्मिक जगह को चुने, और वो ऊंची जगह है, वो ऊंचा स्थान है। उस ऊंचे स्थान पर जाना जरूरी है। क्या फर्क है जब दूसरे लोग भविष्यवाणी करते हैं और मैं भविष्यवाणी करता हूं? क्या फर्क है जब दूसरे लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं? क्या फर्क होता है जब दूसरे लोग वचन से बात करते हैं और मैं वचन से बात करता हूं? फर्क होना चाहिए वहां पर जहां पर आप आत्मिक ऊंचाई पर जाकर ये काम कर रहे हो, आत्मिक ऊंचाई पर जाकर भविष्यवाणी कर रहे हो। जब आप आराधना कर रहे हो, जब आप वर्शिप कर रहे हो, साधारण ना करें, उस आत्मिकता के लेवल को बढ़ाए। उस ऊंची जगह पर, गिबोन नाम की जगह पर, जहां पे सुलेमान गया था, रसे खेले बोरान था ना मार रबा, वो अपने उस आत्मिक लेवल को बढ़ाए, गिबोन पर जाए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमेशा हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे आत्मिकता में ऊपर लेके जा, और ये काम मेरा और आपका है। ये हमको डिसाइड करना है, उसके लिए हमको काम करना है, उसके लिए हमको पवित्रताई में रहना है, उसके लिए हमको डेडिकेट रहना है, हमको हाई रैंक में जाने के लिए, ऊंचे स्तर पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बस ये प्रार्थना कर नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा अब मुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाए। वो लेके जाना चाहते हैं, पर उसके लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? We have to involved in this covenant. Man of God, ये साल के 5 मंथ खत्म होने पर आए। देखते देखते ये साल खत्म हो जाएगा। याद करें 1 जनवरी को जो आपने डिसाइड किया था आपके आत्मिक जीवन के लिए, क्या वो आपके जीवन में फुलफिल हो रहा है? अपने लिए गिबोन नाम की एक जगह को देखें। गिबोन यानी क्या? गिबोन यानी ऊंचाई वाला स्थान, ऊंचा स्थान। आत्मिक जीवन के ऊंचे स्थान पर बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, और ये काम मेरा और आपका, तैयार हो जाए उस गिबोन पर जाने के लिए जहां पे सुलेमान गया। कुछ हटके करे, कुछ अलग करे, कुछ सामर्थ्य करे। ये जगह जहां पे मुझे और आपको जाना है, गिबोन, गिबोन, गिबोन। जहां पर भी आपको डिक्लेयर करें और कहे मैं मेरे जीवन में आत्मिक ऊंचाई पर जाऊंगा। जहां पर भी हो आप डिक्लेयर करें और कहे मैं हाई लेवल पर जाऊंगा, आत्मिकता के ऊंचे लेवल पर मैं जाऊंगा, जहां पर जाकर मैं वचनों को बताऊंगा, जहां पर जाकर भविष्यवाणियां करूंगा, जहां पर जाकर दुष्ट आत्मा को कमांड करूंगा, जहां पर जाकर मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करूंगा, जहां पर जाकर मैं आराधना करूंगा। सो यहां पर सुलेमान गिबोन नाम की जगह पर जा रहा है। यस, वुमन ऑफ गॉड कृपा जैक्सन, मैं मेरे जीवन में आत्मिक ऊंचाई पर जाऊंगी। आमेन। मैं हाई लेवल पर जाऊंगा। मैन ऑफ गॉड यूनतन जोसेफ लिख रहे हैं, ग्लोरी टू गॉड राखान देले। ये हमारा डिक्लेरेशन, हमारी वो पहली शुरुआत है ऊंचाई पर जाने की। I will go for a highest of my spiritual level. Amen. Man of God Alisha Munawar. Be ready. क्योंकि सुलेमान ने सोचा कि मैं गिबोन पर जाऊंगा। जब आप सोचोगे आप जा पाओगे। I will go the high level of my spiritual life. Spirituality. Saima, Sister Saima, God bless you. Amen. 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 Okay. Let's come back to our question. हम हमारे क्वेश्चन के पास आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये हमने लिया था कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से ऐसी कौन सी चीज मांगी जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेसेड राजा हो गया। ये क्वेश्चन को आपके माइंड में रखें। ये क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। राजा सुलेमान ने खुदा से ऐसा कौन सा चीज मांगा जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेसेड राजा हो गया। ओके, हम पहले राजा इसके 3 अध्याय के 4 वचन में है। वचन में लिखा है, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। एक गिबोन नाम की जगह पर वो बलि चढ़ाने गया।
और जब गिबोन नाम की जगह पर वो बलि चढ़ाने गया है, वचन में लिखा है क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। गिबोन पर वो इसलिए गया क्योंकि वो ऊंचा स्थान था। ओके, और वचन में आगे लिखा है तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। हालेलुया। सुलेमान राजा गिबोन नाम की जगह पर जा रहा है जो सबसे ऊंची है। अभी सोचिए, ना सिर्फ सुलेमान अकेला वहां पर जा रहा है, लेकिन वचन में लिखा है उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो वो 1000 होम बलि चढ़ाने के लिए उस हजारों बकरियों या भेड़ों या गाय को, जिसको भी उसने होम बलि में चढ़ाया, वो सबको उसको उस ऊंचाई पर लेके जाना पड़ा। सुलेमान सिर्फ अकेला नहीं गया। सुलेमान जब गिबोन पर जा रहा है, सुलेमान को वो हर एक चीज अपने साथ लेनी है जिसको वो परमेश्वर के लिए अर्पण करने जा रहा है। यहां पर सुलेमान उन 1000 बलियों को जो अर्पण करने जा रहा है उनको भी लेकर जा रहा है। जब आप आत्मिकता में बढ़ रहे हो, आप खुद जब आत्मिकता में बढ़ रहे हो, आपकी भेड़ों को साथ में लेना ना भूलें। अकेले ऊंचाई पर ना जाए, अकेले आत्मिक ऊंचाई पर, आत्मिक स्तर पर ना जाए। जब आप जा रहे हो, आप आपके साथ आपके आत्मिक भेड़ों, आपके आत्मिक बेटों को, आपके आत्मिक बेटियों को, अपने कलीसिया के लोगों को, अपने लोगों को एक साथ लेना ना भूले। यहाँ पे सुलेमान ऊंची जगह पर जाने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन वो अकेला नहीं जा रहा है, वो जा रहा है अपनी भेड़ों को लेके। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं खुदावन यीशु मसीह जब गत्सेमन बगीचे में थे, वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में लेके गए। Alone, you will celebrate alone. If you will go with your people, you all together can celebrate. Hallelujah. Don't go alone. Don't go alone at all. सुलेमान गिबोन नाम की जगह पर जा रहा है, ऊंचे स्थान पर जा रहा है। ना सिर्फ अकेला जा रहा है, साथ में वो 1000 प्राणियों को लेके जा रहा है। क्या आप किसी को आत्मिक हाथ देते हैं ऊंचा उठने के लिए? मन ऑफ गॉड, अगर आपको कोई वो बंदा, वो बंदी पता है, कोई वो भाई, कोई वो बहन पता है जो आत्मिकता के स्तर पर बढ़ नहीं सकते, उसको देखें, उससे बातचीत करें, उसके लिए दुआ करें, साथ मिलकर दुआ करें, उसको एक आत्मिक हाथ दे, एक सपोर्ट दे। और जब आप आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हो, उसको भी आत्मिकता में आगे बढ़ाएं। अकेले ना बढ़े। यीशु मसीह बादलों पर उठाए गए, ऊंची जगह पर गए, और एक दिन आने वाले हैं हमको भी उसी सेम जगह पर लेके जाने के लिए। जब यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, वो सिर्फ अकेले वहां पर नहीं रहना चाहते, वो हमको भी उसी सेम जगह पर लेके जाना चाहते हैं। अगर वो खुद खुदा होकर उस ऊंचे स्थान पर हमको लेके जाना चाहते हैं रैप्चर में। मैन ऑफ गॉड, दिस इज आवर मिनिस्ट्री। अगर आप में से कोई सोच रहा है मेरा सेवकाई क्या है, मेरा और आपका सेवकाई ये है कि आत्मिकता में कुछ लोग कमजोर हो चुके हैं, आत्मिकता में कुछ लोग गिर चुके हैं, उनको उठाए, अपने साथ चलाए, अपने साथ चलाए। और यहाँ पे राजा सुलेमान 1000 प्राणियों लेके चल रहे हैं उस ऊंचाई पर। क्या वो आसान था?
बाइबल में लिखा है ये गिबोन नाम की जगह सबसे ऊंची जगह थी। क्या ये आसान हुआ होगा? वो 1 को नहीं, वो 100 को नहीं, 500 को नहीं, वो हजारों को लेके चल रहा था। पता है वो इजराइल को क्यों संभाल सका? क्योंकि वो 1000 को, उस प्राणियों को संभाल सका। इसलिए क्या हुआ जब राजा सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए? आइए हम देखते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज हम कुछ अद्भुत सीख रहे हैं। राजा सुलेमान तो गिबोन नाम की जगह पर गया, वो बलि भी लेके गया और वहां पे जाके 1000 बलि उसने खुद में अर्पण कर दिया। मैन ऑफ गॉड, वन ऑफ गॉड। इस बंदे के बारे में सोचे जिसका नाम सुलेमान है। बाइबल में लिखा है ये सबसे ऊंची जगह है। ना सिर्फ वहां पर वो गया, बल्कि वहां पर 1000 बलियों को उसने कुर्बान किया। उन बलियों को, होम बलियों को उसने चढ़ाया। अगर हम एक प्राणी को काटे, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 25, 70, 100, 500, हम थक जाएंगे। यहां पर सुलेमान ने 1000 बलिदान दिए। हमको पढ़ने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता कि सुलेमान ने 1000 होम बलि दिए, पर वो करने के लिए उसको कितना समय गया होगा। सैक्रिफाइस सडनली नहीं होता है। सैक्रिफाइस के लिए टाइम लगता है, उसके लिए टाइम जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो नशे में है, वो तुरंत नहीं छोड़ेगा। वो सैक्रिफाइस, उसको वो नशा छोड़ना है, वो सैक्रिफाइस करना चाहता है, उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। उसको टाइम दे, उसको कोसे ना, उसको डांटे ना, लेकिन उसको प्यार से समझाए कि इसको छोड़ना है। यहां पर 1000 सैक्रिफाइस उसको करने, उसके लिए बहुत सारा टाइम दे। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, लोगों को टाइम दे, लोगों को टाइम दे। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने आज तक हमको टाइम नहीं दिया? सोचो, अगर आज आने से पहले, ये 24 मई आने से पहले 23 मई को अगर वो आता था इस दुनिया में, क्या सच में हम सभी रैप्चर में उठाए जाते थे? वो हमको समय दे रहा है। हमको भी दूसरे लोगों को सुधरने के लिए समय देना जरूरी है। वचन में लिखा है राजा सुलेमान ने 1000 होम बलि किए। इसकी ताकत को देखिए। वो चल के गया है, थक गया होगा। ना सिर्फ वहां पर जाने के बाद उसने रेस्ट नहीं किया, उसने 1000 बलि एक साथ अर्पण कर दिए। क्वेश्चन ये आता है, क्या हुआ जब उसने 1000 होम बलि परमेश्वर के लिए किए? क्या हुआ? दिस इज मिरेकल नाउ, दिस इज सुपरनैचुरल नाउ। किंग सोलोमन एक बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। उसको पता था खुदा को कैसे अट्रैक्ट करना है अपने पास, खुदा को अपनी ओर कैसे खींचना है, खुदा का ध्यान अपनी ओर कैसे लगाना है। और वो गिबोन नाम की जगह पर जाता है, 1000 बलियां करता है और वहां पे वो जाकर सोता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। 1000 होम बलि करने के बाद वो टंग्स में प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठा। 1000 होम बलि देने के बाद, ऊंचे स्थान पर जाने के बाद वो फास्टिंग करते हुए नहीं बैठा। ऊंचे स्थान पर जाने के बाद वचन में लिखा है वो रिलैक्स हो गया और जाके सो गया। जब आप आपके लाइफ के आत्मिक ऊंचे स्तर पर होते हो, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है आत्मिक रीति से। बहुत सारे लोगों को आत्मिक स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप आपके लाइफ के आत्मिक
आत्मिक लेवल में हाई स्तर पर होते हो, ऊंचे स्तर पर होते हो, आसानी से आप कनेक्ट हो सकते हो परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि वो खुद ऊंचे लेवल पर है। तो यहां पर हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ जब उसने 1000 बलि अर्पण कर दिए। वचन में लिखा है, पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 5, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दिया। हालेलुया! सुलेमान ऊंची जगह पर गया, वहां पर उसने 1000 कुर्बानियां दी और उसके बाद वो जाकर सो गया। पर्पसली उसको पता था इतना करने के बाद में जब मैं आत्मिक हाई जगह पर आया हूं और जब मैंने सारी चीजों को कुर्बान कर दिया है तो यहां पर खुदा मुझसे भेंट करेगा। जाके सो गया और जब वो जाके सोया, वचन कहता है पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 5 में, गिबोन में यहोवा ने रात के स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिया। At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. रात के स्वप्न में। क्यों रात हुई? क्योंकि वो 1000 बलियां कुर्बान कर रहा था। पूरा दिन वो उस जगह पर कुर्बानी दे रहा था और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। वो पूरा सैक्रिफाइस में उसका समय गया और वो जब जाके सोया, वचन में लिखा है रात को परमेश्वर ने उससे स्वप्न में आके दर्शन दिया। दूसरी भाषा में परमेश्वर ने ये देखा कि ये बंदा एक ऊंचे जगह पर आकर इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर कर कैसे सो सकता है बिना मेरे दर्शन के। जब आप आपके आत्मिक लाइफ में ऊंचे लेवल पर होते हैं, ना सिर्फ आप लेकिन खुदा भी आपसे भेंट करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। Hey, hallelujah! Man of God, woman of God, listen to this very carefully. जब आप आपके आत्मिक स्तर पर ऊंचे लेवल पर होते हो, ना सिर्फ आप पर परमेश्वर खुद इंटरेस्टेड होते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, चाहे वो ड्रीम के द्वारा हो, चाहे वो विजन के द्वारा हो, चाहे वो वचन के द्वारा हो, या चाहे वो प्रोफेसी के द्वारा हो। और यहां पर सुलेमान जब ऊंचे जगह पर है, ऊंचे स्थान पर है, प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर खुदा जाकर सुलेमान से रात के ड्रीम में दर्शन देता। हालेलुया! मेरा क्वेश्चन है, क्या सुलेमान ने प्रे किया था वहां पे कि मुझे रात में आकर दर्शन दे? क्या सुलेमान ने फास्टिंग किया था वहां पे कि मुझे रात में आके दर्शन देना यहोवा परमेश्वर? सुलेमान को पता है मैं जो परमेश्वर का सेवक हूं, मैं उस ऊंची जगह पर आ चुका हूं जिसको गिबोन कहते हैं। ये जगह सारी जगह से ऊंची है और यहां पे मैं सिर्फ नहीं आया हूं, वहां पर आने के बाद मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। मुझे और आपको हमारे आत्मिक ऊंचाई पर ना सिर्फ जाना है, पर वहां पर जाने के बाद सैक्रिफाइसेस करना है। क्या? कौन से सैक्रिफाइस है? जो बात है हमारे जीवन में खुदा के लिए हमको देनी है। हमारी आंख, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी सोच, हमारा दिल, ये सैक्रिफाइस करना है हमको खुदा के लिए। और जब हम ये करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेंगे। यहां पे वचन में लिखा है, जब सुलेमान ने वेदी के ऊपर
1000 होम बलि चढ़ाए। तब यहोवा ने रात को उसके साथ स्वप्न में दर्शन दिया। लेकिन परमेश्वर कौन सी जगह पर उसको दर्शन दे रहे थे? हमने पढ़ा गिबोन नाम की जगह पर। जगह महत्वपूर्ण है। अगर आप जगह को महत्व नहीं देते, लिसन टू दिस, खुदा परमेश्वर जगहों को महत्व देता है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, कैन गॉड अपीयर टू अस एट एनी प्लेस? कैन गॉड अपीयर टू अस एट एनी प्लेसेस? क्या परमेश्वर हमसे कौन से भी जगह पर आकर दर्शन देगा? दिस इज द क्वेश्चन। गो अहेड, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या परमेश्वर हमको किसी भी जगह पर आकर दर्शन देगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर हमको कौन से भी जगह पर दर्शन दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्या हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं कौन से भी जगह पर? go ahead, type your answer. क्या लगता है आपको? क्या कोई भी जगह पर, कौन से भी जगह पर परमेश्वर हमको प्रकट हो सकते हैं, हमको दर्शन दे सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं? मन ऑफ गॉड आरती जादव कह रही है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर माय मदर। एलिजाबेथ नायर कह रही है यस, परमेश्वर कौन से भी जगह पर हमको दर्शन दे सकते हैं। सुमन जी कह रहे हैं नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे। सिस्टर रचना अतय कह रही है यस, परमेश्वर कौन से भी जगह पर आके। मतलब उमेश कामड़े कह रहे हैं यस, परमेश्वर कौन से भी जगह पर आकर हमको दर्शन दे सकते हैं। एलिजाबेथ नायर कह रही है यस। मतलब चांद जावेद कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। अलीशा मुनव्वर कह रहे हैं वेयर वी वर्शिप हिम। मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच फॉर योर यूनिक आंसर, जहां पे हम उसकी आराधना करें। सिस्टर एलिजाबेथ कह रहे हैं यस, कौन से भी जगह पर आकर दे सकते हैं। वुमन ऑफ गॉड कृपा जैक्सन कह रहे हैं यस, गॉड कैन बट मेनी टाइम ही आस्क अस टू गो टू सर्टेन। वाओ, ग्लोरी टू गॉड, आमीन, एग्जैक्टली यस। वुमन ऑफ गॉड रानी शर्मा यस, एनी अमन संधू जी, मैन ऑफ गॉड यस। सिस्टर पूनम देवी, सिस्टर डॉली यस। God can appear at any place which He feels is the Holy One. Jyoti, thank you. Poonam Devi, thank you. Okay. क्या परमेश्वर हमको किसी भी जगह पर आकर दर्शन दे सकते हैं? Can He appear to us at any places? Not at all. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जगह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमको कौन से भी जगह पर आकर दर्शन नहीं देंगे, जगह महत्वपूर्ण है। हम बाइबल में आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मूसा के बारे में। मूसा जिसके बारे में ये लिखा गया है कि मूसा परमेश्वर के साथ ऐसे बात करता था जैसे एक दोस्त के साथ बात करता है। और इसीलिए जब कभी भी यहोवा परमेश्वर को मूसा से बात करना होता था, वो उसको पर्वतों पर बुलाया करता था, एक जगह पर बुलाया करता था। प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट। वो उसको पर्वतों पर, पहाड़ों पर बुलाया करता था और वहां पर जाकर खुदा उसको दर्शन देकर बात करता था। बाइबल में हम देखते हैं सेम मूसा एक बार ये डिजायर रखता है, वो कहता है हे परमेश्वर, मुझे आपकी ग्लोरी देखनी है, मुझे आपको देखना है। नाउ शो मी योर ग्लोरी। मूसा जो एक दोस्त के समान खुदा से बात करता था, उसका एक डिजायर हम देखते हैं और वो कहता है मुझे आपको देखना है। तो क्या जिस जगह पर मूसा था उसी जगह पर यहोवा ने कहा कि तू मुझे यहां पे देख सकता है? आइए वो वचन को हम पढ़ते हैं। निर्गमन इसका 33 अध्याय वचन 18, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18।
एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18, निर्गमन इसका 33वां अध्याय वचन 18 वचन में लिखा है, एंड ही सेड प्लीज शो मी योर ग्लोरी। मूसा कहता है, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा कहता है, यहोवा परमेश्वर मुझे आपका तेज देखना है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपका ग्लोरी देखना है। क्वेश्चन ये आता है, क्या उस सेम जगह पर यहोवा ने उसको उसका ग्लोरी दिखा है? निर्गमन 33 का 20 में लिखा है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20 में लिखा है, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करेंगे तो जीवित नहीं रह सकता। नाउ लुक एट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निर्गमन 33 का 21, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 21, जब मूसा कहता है मुझे तेरी ग्लोरी देखनी है, मुझे तुझे देखना है, निर्गमन 33 के 21 में कहा लिखा है, एंड लॉर्ड सेड हियर इज अ प्लेस बाय मी एंड यू शैल स्टैंड ऑन द रॉक। वचन में लिखा है निर्गमन 33 के 21 में, फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, एक जगह है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो और तू मुझे पीछे से देख सकता। मेरे पास एक जगह है, हालेलुया। तू मुझे किसी भी जगह पर नहीं देख सकता, तू मुझे ऐसे सभी जगह मैंने बनाई है। मैं खुदा परमेश्वर यहोवा एल शड्डाई हूं, मैंने सारी दुनिया को बनाया है, हर एक जगह मैंने ही बनाई है। लेकिन मैं जब प्रकट होने वाला होता हूं, मैं तुझे हर एक जगह पर नहीं दिखाई दूंगा। मूसा कहता है मुझे तुझे देखना है, और यहोवा कहते हैं निर्गमन 33 के 21 में, सुन मेरे पास एक जगह है, तू उस चट्टान पर खड़ा रहे। जो जगह मैं तुझे बताऊंगा तू वहां पर खड़ा रहे, तो तू मेरी ग्लोरी को देख पाएगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हम ऐसे ही नहीं, किसी भी जगह पर हम ऐसे ही नहीं देख पाएंगे। हमको अगर देखना है, हमको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पे परमेश्वर हमको लेके जा रहे हैं। परमेश्वर का ग्लोरी आपको देखना है, आपको परमेश्वर वो जगह बताएंगे जहां पर, कौन से भी प्लेसेस पर यहोवा अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। मूसा को जब खुदा का ग्लोरी देखना था, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास एक जगह है, उस चट्टान पर तू खड़ा रहे, फिर तू मुझे पीछे से देख नहीं पाएगा। क्या ये दुनिया की हर एक जगह खुदा ने नहीं बनाई? हर एक दुनिया की हर एक जगह यहोवा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, लेकिन फिर भी वो मूसा से कहता है किसी भी जगह पर नहीं, मेरे पास एक जगह है, उस चट्टान में तू खड़ा रहे, फिर तू मुझे देख नहीं पाएगा। तो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई जगह, अपॉइंट की हुई जगह पर खुदा हमको रिवील करते हैं अपने आप को। और एक गुड न्यूज ये है, नए नियम में एक अद्भुत गुड न्यूज ये है कि खुदा ने एक ऐसा जगह बनाया है जहां पर ना सिर्फ वो रहता है, पर उसका प्रेजेंस बना रहता है, उसका दान वरदान बना रहता है, उसका सामर्थ्य बना रहता है। और वो जगह नए नियम में हम देखते हैं, मैं और आप वो जगह है जहां पर पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। Man of God, woman of God, now you become that place where you can see the glory of God through your life, in your life. Amen. 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 Okay. Okay. फिर से एक बार हम हमारे क्वेश्चन के पास आते हैं, जिस क्वेश्चन से हमने इस वचन को शुरुआत किया था। हमारा क्वेश्चन ये था, राजा सुलेमान ने परमेश्वर से ऐसा कौन सा चीज मांगा कि उसके बाद वो दुनिया का सबसे आशीषित राजा हुआ।
और उसी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम पढ़ रहे हैं पहला राजा इसका 3रा अध्याय में से कुछ वचन 4, वचन 5 हमने पढ़े। फिर से एक बार वो वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला राजा बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 4 एंड वर्स 5। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि वह ऊंचा स्थान था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। वचन 5, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। नाउ फोकस ऑन दिस मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने गिबोन नाम की जगह पर सुलेमान को रात में स्वप्नों के जरिए दर्शन दिया और कहा। क्या कहा? वचन में लिखा है 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 5, आस्क व्हाट शैल आई गिव यू। एक बंदे को यहोवा परमेश्वर ने देखा ऊंचाई पर आते हुए 1000 बलियों को चढ़ाते हुए, और उसके बाद यहोवा परमेश्वर आकर एक बात उससे पूछते हैं और कहते हैं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो तू मांग। ग्लोरी टू गॉड। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बाइबल में इस राजा के लिए बोला गया। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। आस्क व्हाट शैल आई गिव यू। क्या चाहता है तू मांग, तो क्या चाहता है जो मैं तुझे। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम that God offers such an opportunity to someone. This is very first time, man of God, woman of God. God is offering such an blessed opportunity. ये पहली बार है कि खुदा एक मनुष्य को ऐसा अवसर दे रहा है जहां पे वो कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। And this is a great opportunity given by God to King Solomon. ये वास्तव में एक महान अवसर है। बाइबल में ये वाक्य ना पहले बोला गया ना उसके बाद, पर खुदा ने देखा एक बंदे को जो गिबोन नाम की ऊंची जगह पर गया। हमको भी हमारे आत्मिक जीवन में ऊंचाई पर जाना है, और गिबोन नाम की जगह पर जाकर उसने वहां पे 1000 बलिदान दिए। हमको भी जब हम आत्मिक ऊंचाई पर जाएंगे वहां पे सैक्रिफाइस करना है हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हाथों को, हमारे जबान को, हमारे बोलने को, हमारे वर्ड्स को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे जीवन को, हमारे दिल को। जब हम खुदा को सैक्रिफाइस करेंगे वहां पे परमेश्वर सुलेमान से कहता है, नाउ माय सन आस्क व्हाट शैल आई गिव यू। जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे, स्वर्ग की बात हो या इस धरती की बात हो या पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में कुछ भी, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूंगा। अगर ये सेम क्वेश्चन हम हमारे सामने रखें तो वो कौन सी चीज होगी जो हम खुदा से मांगना चाहते हैं? सोचिए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सेम क्वेश्चन अगर हमारे सामने रख दिया जाए, खुदा हमको कहे, परमेश्वर हमको कहे, आस्क माय सन माय डॉटर व्हाट शैल आई गिव टू यू। वो कौन सी चीज है कि तू चाहता है, तू चाहती है मैं तेरे लिए करूं, तू मांग। क्या और कौन सी वो चीज होगी जो आप
दिस इज द ब्लैंक चेक गिवन बाय गॉड टू सोलोमन। ये कहना उस ब्लैंक चेक के समान है जो खुदा ने, यहोवा ने साइन किया और सुलेमान के सामने रखा और कहा, मांग जो कुछ तुझे मांगना है। इस वचन को पढ़े, यहां पर खुदा बात कर रहे, परमेश्वर एक इंसान को कह रहे हैं। पहले राजा 3 अध्याय के 5वें वचन में, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। इस बात की गहराई में जाए, कौन है ये प्रॉमिस देने वाला, कौन है ये बात करने वाला? ये कोई साधारण बंदा नहीं है, ये कोई एंजल नहीं है, ये खुद यहोवा परमेश्वर जो आकाश और सृष्टि को रचने वाले, जिसने दुनिया बनाई, वो खुदा परमेश्वर कहता है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूंगा। दिस क्वेश्चन इज कनेक्टेड विथ आवर क्वेश्चन। ये प्रश्न हमारे उस प्रश्न के साथ कनेक्टेड है जिसके द्वारा हमने शुरुआत की है। क्या था हमारा पहला क्वेश्चन? कि राजा सुलेमान ने ऐसा कौन सा चीज मांगा जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेस्ड राजा हुआ? उसी का आंसर हम देख रहे हैं। और यहां पर हम इस जगह पर आकर रुके हैं जहां पे खुद यहोवा उसको पूछ रहे, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? मन ऑफ गॉड, आइए देखते हैं राजा ने वो कौन सा चीज यहोवा से मांगा। जब ये बात उसके कान पर आई, जब यहोवा खुदा ने ड्रीम में उसको दर्शन देकर कहा, मांग, तुझे क्या मांगना है? ये सुनने के बाद सुलेमान ने 3 बातें परमेश्वर के सामने कही। मांगी नहीं, सबसे पहले उसने मांगा नहीं, उसने 3 बातें कही और वो 3 बातें हम देखेंगे गहराई में। मेरा विश्वास है ये वचन आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में सेम अपॉर्चुनिटी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आएगी, जहां पर हमको ड्रीम और विजन में पूछा जाएगा, मांग, तुझे क्या चाहिए? और उसी ड्रीम के लिए, उसी विजन के लिए ये वचन हमको तैयार कर रहा है। जब ये क्वेश्चन सुलेमान को किया गया, उसके बाद उसने 3 बातें कही। मांगी नहीं, सबसे पहले मांगा नहीं, उसने बाद में मांगा, लेकिन मांगने से पहले उसने कुछ कहा है। आइए हम देखते हैं उसने क्या कहा। उसका अगला वचन, पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 6। पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 6। इस वचन में वो 3 बातें लिखी है। जब सुलेमान सुनता है खुदा से कि तुझे क्या चाहिए, उसके तुरंत बाद सुलेमान कहता है वचन 6 में, सुलेमान ने कहा, नाउ मैन ऑफ गॉड फोकस ऑन दिस। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। You have shown a great kindness to your servant my father David. जब खुदा उसको पूछ रहा है, What shall I give you? मैं तुझे क्या दूं? वो समय में जब रिसीव करने का समय है, सुलेमान ना सिर्फ रिसीव कर रहा है, लेकिन यहां पर सुलेमान सबसे पहले बात कर रहा है अपने फादर के बारे में, अपने पिता के बारे में। और वो कहता है यहोवा से ये सुनने के बाद कि मैं तुझे क्या दूं, वो सबसे पहले जिक्र करता है अपने पिता के बारे में। और वो कहता है, तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। जब सुलेमान का समय था रिसीव करने का, वो अपने पिता को याद कर रहा है। Why? क्यों वो अपने पिता को याद कर रहा है? Because David
was the source of blessings for him. क्यों वो दाऊद को याद कर रहा है? क्योंकि दाऊद उसके जीवन में आशीष का मूल था, आशीष का स्रोत था, आशीष ब्लेसिंग्स का सोर्स था। सुलेमान के लाइफ में ब्लेसिंग्स किसके थ्रू आ रही थी? तो वो दाऊद है। और उसको ये बात पता है, इसलिए जब ब्लेसिंग्स लेने का समय आया वो अपने सोर्स को याद कर रहा है जिसके द्वारा ब्लेसिंग्स आती है, और वो सबसे पहले अपने पिता के बारे में जिक्र कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, when God blessed you and when God desired to bless you, don't forget your biological mother and father, and don't forget your spiritual father. They are the source of your blessings. जब बरकत लेने का समय आता है, ब्लेस्ड होने का समय आता है, अपने बायोलॉजिकल माता पिता जिनके द्वारा हम जन्मे हैं और अपने आत्मिक माता पिता को ना भूलें। वो हमारे आशीष का मूल है, आशीष का कारण है। यहां पर सबसे पहली बात, 3 बातें सुलेमान ने कही खुदा से ये सुनने के बाद कि तुझे क्या चाहिए। उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सुनाओ, बिफोर यू रिसीव योर ब्लेसिंग्स यू हैव टू रिमेंबर योर फादर, योर बायोलॉजिकल एंड योर स्पिरिचुअल फादर। Why? Because they are the source of your blessings. यहोवा, ध्यान से सुने, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ध्यान से सुनिए। यहोवा परमेश्वर सुलेमान से पूछ रहे हैं कि मैं तुझे क्या दूं। और सुलेमान ये सुनने के बाद सबसे पहले अपने पिता के बारे में बात कर रहा है। This is spiritual protocol. यीशु मसीह जब भी सुपर नेचुरल करते थे वो कहते थे मैं जो कुछ भी करता हूं अपने पिता को देखकर करता हूं। जब अलीशा ने यारदन की उस नदी को दुभागा, उसने अपने आत्मिक पिता का वो चद्दर लेकर उस यारदन के ऊपर मारते हुए कहा, अलीशा के खुदा कहां पर, एलिया के खुदा कहां पर। वो सुपर नेचुरल करने से पहले अलीशा ने एलिया का नाम लेकर परमेश्वर के पास प्रार्थना की। योर स्पिरिचुअल फादर इज योर रेफरेंस पॉइंट। सो राजा सुलेमान ने सबसे पहली बात अपने पिता के बारे में कही जब ब्लेसिंग्स लेने का समय था। वो दूसरी बात जो राजा सुलेमान ने कही वो एक जगह के बारे में, एक प्लेस के बारे में, एक राजगद्दी के बारे में कही। सुलेमान कहता है पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 6 में, सुलेमान ने कहा तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता था, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर साथ और सच्चाई और धर्म से मन की सीधाई से चलता रहता था। आगे लिखा है, और तूने यहां तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया। सुलेमान अपने पिता के बारे में बात करने के बाद एक जगह के बारे में बात करता है जो उसके लाइफ में उसके पिता के द्वारा है। वो राजगद्दी के बारे में बात करता है, वो गद्दी जहां पर दाऊद बैठता था और अभी सुलेमान बैठ रहा है। वो राजा की गद्दी जहां पर राजा दाऊद बैठता था लेकिन अभी सुलेमान बैठ रहा है। यहोवा से ये सुनिए, यहोवा से खुदा यहोवा से ये सुनने के बाद कि तुझे क्या चाहिए, वो सबसे पहले अपने पिता को याद कर रहा है। दूसरी बात,
वो उस जगह को याद कर रहा है जो जगह एक राजगद्दी है, और वो कहता है और तूने यहां तक उस पर करुणा की कि उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र उसको दिया। एंड यू हैव गिवन हिम अ सन टू सिट ऑन हिज थ्रोन। उसकी जगह पर राजा कर कर तूने यू हैव गिवन हिम अ सन टू सिट ऑन हिज थ्रोन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सुलेमान यहां पर उस वाचा के बारे में बात कर रहा है जो वाचा यहोवा ने दाऊद के साथ बांधी हुई थी। ध्यान से सुनिए, सुलेमान राजगद्दी के बारे में बात कर रहा है, और ये राजगद्दी पर अभी दाऊद नहीं सुलेमान बैठा है, लेकिन ये सेम बात, ये सेम वाचा, ये सेम कवनेंट खुदा ने दाऊद के साथ बांधी हुई थी कि मैं तेरी जगह पर तेरा बेटे को बिठाऊंगा, मैं तेरी जगह पर, तेरा समय जब खत्म हो जाएगा मैं तेरी जगह पर तेरे बेटे को राजगद्दी पर बिठाऊंगा। और उस बात को, उस कवनेंट को, उस प्रॉमिस को यहां पर सुलेमान याद कर रहा है। पता है ये प्रॉमिस कहां पर लिखा हुआ है? दूसरा सामुएल इसका 7वां अध्याय वचन 12 वचन 13 में लिखा है। द बुक ऑफ 2 सैमुएल चैप्टर 7 वर्स 12 वर्स 13 में यह वचन लिखा हुआ है, जहां पर खुदा ने कहा कि मैं तेरे समय के बाद तेरे राजगद्दी पर तेरे बेटे को बिठाऊंगा। और वचन में लिखा है जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा कर कर उसके राज्य को स्थिर करूंगा और मैं उसकी राज्य गद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। दूसरे सामुएल के 7वें अध्याय में वचन 12 वचन 13 में यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के साथ ये वाचा बांधी थी कि मैं तेरे बेटे को राजगद्दी पर बिठाऊंगा तेरे बाद। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। Why King Solomon is on the throne? सुलेमान राजगद्दी पर क्यों बैठा हुआ है? किसके कारण वो राजा बना है? Because of the covenant of God. परमेश्वर ने एक वाचा बांधी उसकी वजह से, लेकिन परमेश्वर ने यह वाचा किसके साथ बांधी? परमेश्वर ने यह वाचा सुलेमान के साथ नहीं बांधी थी कि तू राजगद्दी पर बैठेगा। परमेश्वर ने ये कवनेंट, ये वाचा बांधी थी दाऊद के साथ कि मैं तेरे बेटे को राजगद्दी पर बिठाऊंगा। हालेलुया। सुलेमान राजा बना, राजगद्दी पर वो बैठा इसलिए नहीं कि खुदा ने उसके साथ कवनेंट किया था, इसलिए कि खुदा ने दाऊद के साथ वाचा बांधी हुई थी। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वाचा सुलेमान के साथ नहीं बांधी गई, वाचा दाऊद के साथ बांधी गई। सुलेमान उस पोजीशन पर क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज फादर, बिकॉज ऑफ द कवनेंट ऑफ गॉड, नॉट विथ सोलोमन बट विथ डेविड। आज आप सेवकाई में हो, आप अपोस्टल क्यों हो? आप प्रॉफिट हो, आप अपोस्टल हो, आप पास्टर हो, आप टीचर हो, आप इवेंजलिस्ट हो, आप प्रेयर वॉरियर हो, आप एक वर्शिपर हो, पर क्यों? इसलिए नहीं कि खुदा ने आपके साथ वाचा बांधी। सुलेमान राजगद्दी पर था इसलिए नहीं कि खुदा ने उसके साथ वाचा बांधी थी, कवनेंट किया था। नहीं 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 नहीं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज सुलेमान राजगद्दी पर इसलिए कि खुदा ने वाचा बांधी हुई थी दाऊद के साथ में। आज चाहे आप अपोस्टल हो या प्रॉफिट हो या टीचर हो या पास्टर हो या इवेंजलिस्ट हो, आप ये सेवकाई में इसलिए नहीं हो कि आपके साथ यहोवा ने वाचा बांधी है। आप इस सेवकाई में इसलिए हो कि आपके लिए खुदा ने किसी के साथ वाचा बांधी थी। Hallelujah, glory to God. Oh rabandala rabashandala rabandele rebendele maria khandala raba। जो भी सेवकाई में आपका स्तर है,
जो भी आप कर पा रहे हो मैन ऑफ गॉड, इसलिए नहीं कि यहोवा ने आपके साथ वाचा बांधी। यहोवा ने पिता के साथ वाचा बांधी है, दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे बेटे को तेरे बाद राजगद्दी पर बिठाऊंगा। We are in the ministry with the tag of apostle and prophet and pastor and teacher and evangelist. हम सेवकाई में इस टैग को लेकर चल रहे हैं। हम कहते हैं मैं अपोस्टल हूं, या फिर मैं प्रॉफिट हूं, या फिर मैं पास्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं। पर हम जो कुछ भी इसमें से है, इसलिए नहीं है कि खुदा ने, परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी, इसलिए कि कोई एक है जिसके साथ परमेश्वर ने यह वाचा बांधी है। कवर्नेंट are always with fathers, not with sons. आपका कोई आत्मिक पिता है, उसके साथ ये वाचा बांधी जाती है। आप किसी के आत्मिक माता पिता हो, आपके साथ उनके लिए वाचा बांधी जाती है। Covenant are made for you, not with you, but with your spiritual father. वाचाएं हमारे साथ नहीं, हमारे पिताओं के साथ, सुलेमान के साथ नहीं, दाऊद के साथ ये वाचा बांधी हुई थी, और उस वाचा के जरिए यहोवा ने सुलेमान को राजगद्दी पर बिठाया। सुलेमान की सेवका स्टार्ट हुई कैसे? उस वाचा के द्वारा, जो वाचा, जो कवर्नेंट परमेश्वर ने बांधा था दाऊद के साथ। याद रखिए, it's not just because of your fasting, it's not just because of your prayer. You are in ministry, you are an apostle, you are a prophet, you are a teacher, you are a pastor, you are an evangelist, but this is not just because of your prayers, because of your spiritual life. This is also because of the covenant which God has made with someone for you. इसलिए सेवकाई करते हुए कोई बूस्टिंग नहीं कर सकता। सेवकाई करते हुए कोई गर्व से ये नहीं कह सकता कि मैंने 180 दिन फास्टिंग किया और इसलिए मैं प्रॉफिट बना। सेवकाई करते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 24 घंटे अन्य भाषा में बात करता हूं इसलिए मैं अपोस्टल बना। नहीं नहीं नहीं, वो चीजों ने आपको हेल्प किया, पर आप प्रॉफिट, आप अपोस्टल, आप टीचर, आप पास्टर, आप इवेंजलिस्ट हो इसलिए कि खुदा ने किसी के साथ कॉन्वेंट किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक कॉन्वेंट किया गया है, जहां पर पवित्र आत्मा हमको रेस करते हैं अपोस्टल के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, टीचर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में, पास्टर के रूप में। लेकिन पवित्र आत्मा जब ये काम हमारे जीवन में करते हैं, उसके लिए वो सबसे पहले उस कवर्नेंट को देखते हैं, जो कवर्नेंट खुदा ने यीशु मसीह के साथ पिता ने हमारे लिए किया है। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, covenant are made with fathers, not with sons. So enjoy the benefit. उस covenant का benefit को enjoy करें। As an apostle, चर्च को रेस करें। As a pastor, कलीसिया को संभालें। As a evangelist, समाचार सुनाएं। As a teacher, revelation को शेयर करें, वचन को सिखाएं।
एज अ प्रॉफिट भविष्यवाणियां करें। क्यों? क्योंकि ले आपके लिए किसके साथ तो वाचा बांधी हुई है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो जब खुदा से सुलेमान को ये बात पूछी गई कि तुझे क्या चाहिए, उसने 3 चीजों को बोला। सबसे पहला अपने पिता को याद किया, दूसरा उस वाचा को याद किया, और तीसरा ये 2 चीजों के बाद उसने अपने आप के बारे में कहना शुरुआत किया। और वो कहता है, यहाँ पे वचन में वो कहता है, पहले राजा 3 अध्याय वचन 7। पहले उसने अपने पिता के बारे में कहा, फिर जगह के बारे में कहा, कवनन के बारे में, और फिर अपने बारे में बातचीत करना शुरुआत की। दिस इज स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल। आप सबसे पहले नहीं आते, आपसे पहले आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्तर पर आपके आत्मिक माता पिता है, उसके बाद आपका आत्मिक जगह है, और उसके बाद आप। सुलेमान ने सबसे पहले दाऊद के बारे में बात किया, फिर उस वाचा के बारे में, उस प्रॉमिस, उस जगह, राजगद्दी के बारे में बात किया, और फिर अपने बारे में बात कर रहा है। पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 7 में वो कहता है, और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को, मेरे पिता को दाऊद के स्थान पर राजा कर दिया है। नाउ फाइनली वो कह रहा है, राजा की, दाऊद की जगह पर मुझे राजा किया है। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं, जो भीतर और बाहर आना जाना नहीं जानता। सुलेमान अपने वीकनेसेस खुदा के सामने रख रहा है। सुलेमान अपनी कमजोरियां खुदा के सामने रख रहा है। सुलेमान कहता है कि तूने मुझे दाऊद की जगह पर तो रख दिया, लेकिन मैं अभी छोटा लड़का हूं, और मैं नहीं जानता कि भीतर कैसे जाए और बाहर कैसे आए। पहला राजा 3 अध्याय वचन 7। उसको मालूम है, वचन में लिखा गया है, तू जब भीतर जाएगा तो आशीषित होगा, बाहर आएगा तो आशीषित होगा। तो वो कह रहा है, मैं आशीषित कैसे हूं मुझे पता नहीं है, मैं एक छोटा लड़का हूं, मैं भीतर कैसे जाऊं और बाहर कैसे आऊं ये नहीं जानता। सबसे पहले अपने पिता के बारे में और अपनी जगह के बारे में बात करने के बाद, वो अपने बारे में जब बात कर रहा है, अपने बारे में बात करते हुए वो सबसे पहले अपने आप को छोटा कर रहा है। क्यों राजा सुलेमान सबसे ब्लेस्ड राजा बना? ये कारण है उसके पीछे। वो कहता है, मैं छोटा सा लड़का हूं। वो अपने आप को डाउन कर रहा है, वो अपने आप को नम्र कर रहा है, वो अपने आप को हम्बल कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो बिल्डिंग जिसकी नींव जितनी गहरी हो, जितनी ज्यादा डाउन हो, जितनी ज्यादा गहरी हो, नीचे हो, वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग खड़ी रहती है। जो मैन ऑफ गॉड, जो वुमन ऑफ गॉड अपने आप को हम्बल कर दे, ऊंचा उठाया जाए। धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यहां पर हम देखते हैं, सुलेमान कहता है कि मैं छोटा सा लड़का हूं, जो भीतर आना और बाहर जाना नहीं जानता। वचन 8, पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 8। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। वो कह रहा है, तूने मुझे राजा कर दिया, मैं छोटा तो हूं, लेकिन मैं इतने लोगों के बीच में हूं, इजराइल लोग इतने हैं कि मैं उनको गिन नहीं सकता। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हियर इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। फोकस करें। जो क्वेश्चन हमने 1.5 घंटे पहले रेज किया था, वो क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मांगने के बाद सुलेमान
सबसे ब्लेसेड राजा होगा? उसका आंसर पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 9 में है। हालेलुया। पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 9। ऐसी कौन सी चीज है जिसको मांगने के बाद सुलेमान सबसे ब्लेसेड राजा हो गया? हम इस वचन के अंत में हैं। वुमन ऑफ गॉड सिमरन कह रही है विजडम। मैन ऑफ गॉड करण सबका कह रहे हैं नॉलेज। ऐसी कौन सी चीज है? सिस्टर सईमा कह रहे हैं विजडम। सुमन कह रहे हैं विजडम। ऐसी कौन सी चीज है जो मांगने के बाद सुलेमान राजा सब राजाओं से ज्यादा ब्लेसेड राजा हुआ? पहला राजा इसका 3 अध्याय वचन 9। सुलेमान कहता है गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। सुलेमान राजा कहता है गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। तू अपने इस दास को समझने का हृदय दे, एक समझ से भरा हुआ दिल, एक समझ से भरा हुआ हृदय, एक समझ से भरा हुआ हार्ट, अंडरस्टैंडिंग हार्ट। He have the wisdom to ask the wisdom. You know that? You require certain wisdom to ask the wisdom. So basically he is not asking for the wisdom. He is asking for the heart who can manage the wisdom. He is not directly asking for the wisdom. वो विजडम को वो कह रहा है मुझे वो समझने वाला हृदय। गिव मी अंडरस्टैंडिंग हार्ट। एक मुझे पता है राजा होने के नाते कि मेरा दिल एक महत्वपूर्ण जगह है, मेरा हृदय एक महत्वपूर्ण जगह है, मैं जगह के महत्व के बारे में जानता हूँ। अगर तू मुझे पूछ रहा है खुदा कि तुझे क्या चाहिए, तो मुझे मेरे लाइफ में एक चीज चाहिए, वो है समझने वाला हृदय। एक हृदय जो समझ से भरा हुआ हो, जो अंडरस्टैंडिंग से भरा हो। विजडम कैसे यूज करना है उस हृदय को पता होना चाहिए, उस दिल को पता होना चाहिए, उस हार्ट को पता होना चाहिए। और वचन में लिखा है गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट टू जज योर पीपल। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ से भरा हुआ दिल दे। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, एंटायर बाइबल में यहोवा परमेश्वर ने यह क्वेश्चन सुलेमान को पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, तू मांग। और ये पूछने के बाद सुलेमान ने उससे दीर्घायुष्य नहीं मांगा, उससे लंबी जिंदगी नहीं मांगी, उससे प्रॉस्पेरिटी नहीं मांगी, उससे सामर्थ्य नहीं मांगा। ये क्वेश्चन पूछने के बाद कि तुझे क्या चाहिए, वो कहता है मुझे एक समझ से भरा हुआ दिल दे। गिव मी एन
अंडरस्टैंडिंग हार्ट, एक ऐसा हृदय, एक ऐसा दिल जो समझ से भरा हुआ हो, उसमें इतनी समझ हो कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, उसमें इतनी समझ हो कि मैं भला क्या है बुरा क्या है उस चीज को समझ सकूं, उसमें इतनी समझ हो कि मैं विजडम को कैसे इस्तेमाल में लाना है ये समझ सकूं। He have certain level of wisdom to us and understanding heart. So man of God, woman of God, he is not asking for the wisdom, he is asking for the heart which have understanding. ये बाइबल में लिखा हुआ है। To ask certain type of thing, you require wisdom. ऐसी बात मांगने के लिए एक विजडम होना जरूरी है। खुदा उससे पूछ रहा तुझे क्या चाहिए। सारी बातों को छोड़कर सुलेमान कहता है गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे, मुझे समझ से भरा हुआ हृदय दे। सोचो वो बंदे के पास ऑलरेडी विजडम है कि उस विजडम के द्वारा उसने समझ से भरा हुआ दिल मांगा। सो ही was not asking for the wisdom, he have the wisdom, the certain level of wisdom. Through that wisdom he is asking for an understanding heart. वो विजडम को नहीं मांग रहा है, उसके पास वो विजडम है जिस विजडम के द्वारा वो एक समझ से भरा हुआ हृदय मांग रहा है। Man of God, man of God, might be you have the wisdom, but questions, do you have the understanding heart? हो सकता है आपके पास विजडम है, नॉलेज है, पर क्या आपके पास समझ से भरा हुआ दिल है? बाइबल में लिखा गया है सुलेमान सबसे बलशाली राजा हुआ, ना उसके पहले ऐसा कोई राजा था, ना उसके बाद ऐसा कोई राजा बना जो ब्लेस्ड राजा था, लेकिन ये राजा सबसे ब्लेस्ड राजा क्यों हुआ, क्यों ये आशीषित वाला राजा हुआ, क्यों? उसके पीछे रीजन है। वो कहता है उसके पास जब ये अपॉर्चुनिटी आया और खुद परमेश्वर उसको पूछते कि तू मांग तुझे क्या चाहिए, वो समय पर वो सारी चीजों को बाजू में रखते हुए कहता है मुझे वो दिल चाहिए जिसके अंदर समझदारी हो, मुझे अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ हार्ट चाहिए जिसके द्वारा मैं हर एक चीज को कर सकता हूं। If you have everything, but if you don't have understanding in your heart, you cannot do anything. Man of God, woman of God, हमारे दिल में वो समझ होनी जरूरी है। आपके पास कितना भी बड़ा एरोप्लेन हो, कितना भी बड़ा हेलीकॉप्टर हो, आप तब तक उसको नहीं चला सकते जब तक आपके दिल में उसको चलाने की समझ नहीं है। उस हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए, उस एरोप्लेन को चलाने के लिए समझ होनी जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं, उसने विजडम नहीं मांगी, उसके पास विजडम था। उस विजडम के द्वारा उसने वो अंडरस्टैंडिंग मांगी जो हृदय में होनी चाहिए। बिना विजडम के कोई भी बंदा ऐसी चीज नहीं मांग सकता। Hallelujah. So he have the wisdom. Without wisdom, he cannot ask such a thing. मेरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपसे बात की। जहां पर भी आप हो, आप कहे
लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। हमारा हृदय एक महत्वपूर्ण जगह है, हमारा दिल एक महत्वपूर्ण जगह है। मन ऑफ गॉड, ये वचन हम खत्म कर रहे, समाप्त कर रहे आज का। नेक्स्ट वेडनेसडे भी हम इसी दिल के बारे में बात करेंगे और राजा सुलेमान के बारे में बात करेंगे, क्यों उसने वो अंडरस्टैंडिंग वाला हार्ट मांगा, समझ का हृदय मांगा। ये नेक्स्ट वेडनेसडे हम देखेंगे। Man of God, woman of God, before we go right now, don't just log out, don't just go with the empty handed. Ask the Lord, Lord give me an understanding heart. जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हो, आप कहे, आप कहे, आप कहे, आप डिक्लेयर करें और कहे, पिता मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे। अपने मुंह को खोले, अपने हाथों को चलाए और लिखे, कहे, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग। यस, woman of God Sadafa Share, man of God Alicia Munawar, sister Jessie Kaur, give me an understanding heart. Rabo Sala Rakhandele, man of God Karan Sapkar, Lord give me an understanding heart. It's very important. परमेश्वर देख रहा है सुलेमान को कि वो क्या मांगेगा और उसने कहा, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ हृदय, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे। आज हमको हमारे जीवन में अगर किसी चीज का जरूरत है, वो है एक समझ से भरे हुए दिल का। लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, पिता मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे। तेरेसा, woman of God Teresa Deputy, man of God Alicia Munawar, Lord give me an understanding heart. Before you are going to ask anything, ask the understanding and your heart. Woman of God Rashmi Batra, Lord give me an understanding heart. Moin Khan, God give me understanding heart. Woman of God Rachna, give me an understanding heart. पिता हम मांगते हैं, राजा सुलेमान की तरह मांगते हैं। आज इस 24 मई 2023 को हम मांगते हैं, जैसे सुलेमान ने कहा, तू अपने इस दास को एक समझने वाला हृदय दे। लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। मुझे और आपके लोगों को जो अभी देख, आज से हमारे दिल एक समझ से भरा हुआ दिल हो, अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ हृदय बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिल से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम, हर एक कंफ्यूजन हमारे दिल से निकले, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक कमजोरी हमारे दिल को छोड़कर चली जाए। ये समय में वो हमारा दिल वो दिल बने जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य, जिसमें परमेश्वर से आई हुई समझ हो, समझ समझ समझ, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, हमारा दिल वो अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ दिल बने यीशु मसीह के नाम से। सेवकाई कैसे करनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग, वरदानों को कैसे इस्तेमाल में लाना है उसकी अंडरस्टैंडिंग, वचनों को कैसे समझना है उसकी अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस कैसे करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग, काम कैसे करना है उसका अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक जीवन कैसे जीना है उसका अंडरस्टैंडिंग, वो सफल कैसे होना है उसका अंडरस्टैंडिंग, सेवकाई में कैसे आगे बढ़ना है उसका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियली कैसे ब्लेस होना है, चंगाई से कैसे भरना है, पवित्र जीवन कैसे जीना है, रिलेशनशिप को कैसे मजबूत रखना है, अंडरस्टैंडिंग 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 हो, चलने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, अंडरस्टैंडिंग। ओ हालेलुया, रासेखाला रबांथा रबोशेंदेले। खुदा यीशु मसीहा के नाम से, आप ही ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। पवित्र आत्मा के सहायता से यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए और सभी आपके लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ हृदय को मांगता हूं।
यीशु मसीह के नाम में उसको हम रिसीव करते हैं। ओ हालेलुया। और विश्वास करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन में आपने दी है। आमेन 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 हालेलुया। मैन ऑफ गॉड विश्वास करें। यही सुलेमान कहता है, above all else guard your heart। सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि उसके जीवन का मूल है। मैन ऑफ गॉड हम लोग इस समय में खुदा को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसको कहेंगे, मेरे परमेश्वर, मेरे छोटे हृदय से मैं मेरे महान प्रभु की आराधना करूंगा। आइए उसको धन्यवाद दे, उसको वर्शिप करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए और कहे, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना मैं करता हूँ। आमेन 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 हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड अपने हृदय को समर्पित करें। अपना हृदय, जो छोटा सा हृदय, उसको अंडरस्टैंडिंग से भरें और कहे, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की मैं आराधना करता हूँ। हालेलुया। अपने हृदय को गार्ड करें। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना आने वाले राजा को। आज का ये वचन फिर से एक बार सुनो, किसी के साथ शेयर करें जिसके दिल में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। विश्वास करें वो हमको ब्लेस करने जा रहा है। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। ओ सना यहूदियों के राजा को। ओ सना आने वाले राजा को। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है। ओ सन्ना Give me an understanding। आने वाले अपने हृदय राजा को खुदा के हाथों में समर्पित करें। विश्वास करें इस ब्लेसिंग्स के द्वारा जब मेरा और आपका हृदय अंडरस्टैंडिंग से भर जाएगा, हर एक ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में एंटर करेगी, जैसे सुलेमान की लाइफ में।
मनापाडू मनापाड परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आपके साथ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को 8 बजे यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड। तेरी कृपा संभाला मुझे, कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे, मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे, मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ सन्ना, 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 यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को।